नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। कोरोना बदल रहा है रूप। जी हां दोस्तों, अब बंगाल में मिला कोरोना का एक और खतरनाक रूप, मचा रहा तबाही, पता लगा रहे हैं वैज्ञानिक। जी हां दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का नया और खतरनाक रूप सामने आया है, जिसका वैज्ञानिक पता लगाने में जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नए वेरिएंट में एक बदलाव वैसा ही है जैसा ब्राजीली और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट में देखने को मिला था। इस बदलाव को E484 के तहत और रिसर्च के अनुसार इससे वायरस टीकों या पिछले इन्फेक्शन से पैदा हुई एंटीबॉडीज का मुकाबला करने में सक्षम हो जाता है। नए वेरिएंट को B1.618 यानी कि B1.618 नाम दिया गया है। इस नए वेरिएंट की डिटेल्स ऐसे वक्त में आई है जब जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा से सबसे पहले भारत में मिले एक और वेरिएंट B1.617 के बड़े पैमाने पर प्रसार की बात पता चली। B1.617 को डबल इम्यूनेंट भी कहा जा रहा है। अब ये दोनों वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम है और इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इन बदलावों से कोरोना वायरस ज़्यादा संक्रामक, ज़्यादा घातक या ज़्यादा प्रतिरोधी हो गया है। इन वेरिएंट्स की स्टडी से पता लग सकेगा कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के पीछे कहीं ये दो वेरिएंट तो नहीं। ग्लोबल रिपोजिटरी में भारत की ओर से सबमिट डेटा के अनुसार पिछले 60 दिनों में जितने भी वेरिएंट सीक्वेंस किए गए हैं उनमें से 12% सैंपल B1.618 के हैं। यह तीसरा सबसे आम वेरिएंट है। सबसे ज़्यादा 28% सैंपल्स में B1.617 वेरिएंट मिला है। उसके अलावा B1.117 भी काफ़ी सारे सैंपल में पाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के निदेशक डॉक्टर सौमित्र दास कहा कि B1.618 वेरिएंट कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में सामने आया था। हमने म्यूटेशंस और उसके क्लिनिक असर पर डिटेल की स्टडी नहीं की क्योंकि तथाकथित डबल इम्यूनेंट वेरिएंट B1.617 काफ़ी तेज़ से फैल रहा था। बंगाल में जितने म्यूटेशन सामने आए हैं उनमें से करीब 25% B1.618 वेरिएंट मिला है। दास ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में 80% सैंपल में यही वेरिएंट पाया गया है। उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट या B1.617 का वैक्सीन इफेक्सी का कितना असर होगा इसका अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाता है क्योंकि इसमें E484 के म्यूटेशन है। एक वेरिएंट में कई म्यूटेशन हो सकते हैं और यह असामान्य नहीं है। कुछ बदलावों के बाद वायरस और मजबूत हो गया है। यूके वेरिएंट तेज़ी से फैलता है तो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बार बार इन्फेक्शन देता है और वैक्सीन को कम असरदार बनाता है। एनालिसिस के अनुसार भारत में सीक्वेंस किए गए B1.618 के 130 में से 129 सैंपल पश्चिम बंगाल से थे। दुनिया भर में सामने आए B1.618 वेरिएंट्स के 62.5% सैंपल भारत से हैं। भारत से बाहर किसी सैंपल में इसकी पहचान 22 अप्रैल 2020 को हुई थी। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, भारत में खतरनाक हुआ कोरोना, 24 घंटे में इतने लोगों की हुई मौत। आंकड़ा जानकर हिल जाएंगे आप। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। भारत में कोरोना के नए मामलों की टोटल 3 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,95,041 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में अब तक महामारी के कुल 1,56,16,130 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 2023 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,82,553 तक पहुंच गई है। बुधवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 21,57,538 सक्रिय मरीज हैं। राहत भरी खबर है कि कोरोना से अब तक 1,32,76,039 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश की रिकवरी रेट 85.01% हो गई है। और वहीं भारत में बीते 24 घंटे में 16 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए। ICMR के अनुसार 20 अप्रैल को 16,39,357 टेस्ट किए गए। अब तक देश में कुल 27,10,53,392 टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर, कोरोना को हराना इतना आसान नहीं, टीका लग गया तो भी चौड़े होकर ना घूमे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद से ही पूरी दुनिया एक ऐसे टीके के इंतजार में जुटी हुई है जो SARS-CoV-2 वायरस के कहर को थाम सके।
इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। भारत में सामने आए ऐसे मामले बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद वायरस की जद में आए। इसकी वजह टीकाकरण के बाद वायरस के खतरे को लेकर लापरवाह हो जाना,